तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल किंग जुआन वो जो सामने में फर्नेस था उसमें कूद जाती है और वही इधर मूचेन वगैरह का बैटल चल रहा होता है। अब आगे बाकी लोग हैरान थे क्योंकि जो फर्नेस में फ्लेम था वो आराम से एक अर्थली सॉवरिन को जला करके राख कर सकता है। सभी की नजरें अपने बैटल को छोड़ करके अब उस फर्नेस पर फोकस हो जाती है। इधर मूचेन जिसको उसने पहले ट्रैप किया था उसके एक हाथ को भी तोड़ देता है। इधर थोड़े ही समय बाद किंग जुआन उस फर्नेस से बाहर आती है और इसके आसपास ग्रीन फ्लेम्स को देखा जा सकता था। किंग जुआन भी जब इन फ्लेम्स को देखती है तो ये भी थोड़ी कंफ्यूज थी। ये सेम कुछ वैसा ही था जैसे मूचेन की माँ ने इसके लिए एरेज छोड़े थे, जहां पर इसने उसे कल्टीवेट करके एडवांस लेवल में पहुंच गया था। सेम ये जो हेवनली सॉवरिन थी, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस वगैरह को यहाँ पर छोड़ा था और किंग जुआन के माइंड में ये सब चीजें अब जाने लगती हैं। अब ये जब चीज डोंगशन वगैरह देखते हैं इन्हें काफी गुस्सा आता है, पर वो डॉग ये बल्कि हंस रहा था। लिंगजी जो कि इससे फाइट कर रही थी वो देखती है, एक ब्लैक एमुलेट कुछ निकालता है और जिसे ये जलाने लगता है। लिंगजी को कुछ गड़बड़ लगता है और ये अपने एरे से कई सारे ड्रैगन्स बनाकर इस पर अटैक करने लगती है। ये देखकर भी वू टोंग हंस रहा था कि तुम थोड़ी लेट हो चुकी हो, और पूरे स्पेस में ब्लैक स्मोक छाने लगता है। मूचेन इधर किंग जुआन की तरफ चिल्लाता है कि सावधान हो जाओ। अब उस घोस्ट यानी जो फॉग बनता है उसमें से घोस्ट टाइप कोई निकलता है और किंग जुआन पर एक प्रेशर से इसे फिर से फर्नेस में फेंक देता है। हालांकि किंग जुआन को ज्यादा कुछ नहीं होता है, पर ये खून की उल्टी करने लगती है। वू टोंग इधर इसकी नजर थी वहां पर जहां पर एक एरे था, यानी फर्नेस जो था उसके नीचे में एक एरे था, और वहां पर ये अपने एम्यूलेट को उछाल देता है। अब जाके लोगों को समझ में आता है कि वो जो एरे था उसके नीचे में एक अलग डायमेंशन है, और ये हंस के कहता है कि किंग जुआन तुम्हें क्या लग रहा था, हमारी वो फैमिली को ये इनहेरिटेंस चाहिए था? नहीं, तुम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला वो बटरफ्लाई रेलिक के बारे में मिला, पर हमें चाहिए था मिस्ट्री ड्रैगन वॉर एम्परर, उनका इनहेरिटेंस, जो कि बटरफ्लाई एम्परर के पति हैं। वैन किंग जुआन हालांकि उनके इनहेरिटेंस के बारे में नहीं जानती थी, पर बटरफ्लाई पिल के हस्बैंड है इतना तो ये जानती थी, और वो भी एक फेमस हेवनली सॉवरिन थे। और वो इसलिए फेमस थे क्योंकि वो एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर थे, और उन्होंने एक अपनी आर्मी भी बनाई थी, मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी। और वो टोंग को मालूम था, हालांकि पास्ट में उनकी आर्मी डैमेज हुई थी, फिर भी वो इतनी काफ़ी है कि वैन फैमिली को भी ये उड़ा सकते हैं उनके दम पर। किंग जुआन भी समझ जाती है अब इन्हें कैसे भी वू टोंग को रोकना पड़ेगा। वू टोंग देखता है और कहता है, मुझे मालूम है तुम लोग रोकना चाहते हो, पर जैसे ही मुझे वो इनहेरिटेंस मिल गया फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और मेरी एक और आइडेंटिटी है, मैं एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर हूँ। मूचेन भी स्माइल करता है, अरे गलती से मैं भी वही हूँ। और ये अपनी फाइटिंग ऑरा को रिलीज करता है, क्योंकि मूचेन को पता चल चुका था कि वो जो मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी है वो एक गॉड ग्रेड के हेवनली सॉवरिन को भी हरा सकती है, तो ये भी कहाँ पीछे रहने वाला था। और वू टोंग के हिसाब से वो आर्मी ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, तो मूचेन भी अब अपना मन बना चुका था। वू टोंग को समझ में नहीं आता, ये तो एकदम सकपका जाता है, क्योंकि इसे लगा नहीं था कि इसके अलावा कोई भी यहाँ पर वॉर ट्रूप डिस्पैचर हो सकता है। फिलहाल वो जो स्पेस था एरे के आसपास अब उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। वू टोंग इसमें कूद जाता है और पीछे से मूचेन भी। अब जब ये दोनों अंदर चले जाते हैं तो किंग जुआन थोड़ी चिंतित थी और लुओली से पूछती कि मूचेन वॉर ट्रूप डिस्पैचर कब बना, और क्या वो सच में वू टोंग को हरा पाएगा, क्योंकि वू टोंग का स्ट्रेंथ मूचेन से ज़्यादा था। लुओली कहती है, मूचेन मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंट है, नहीं तो वो ऐसे नहीं कूदता। फिलहाल ये जो बाहर वाला बैटल था, सभी यानी दोनों टीम फिलहाल रुक जाती है। बैटल बीच बीच में इनका चलता है, पर अब उस लेवल का नहीं। इधर मूचेन को दिखाया जाता है ये एक नए डायमेंशन में था, और सामने में इसे एक आर्मी दिखाई देती है जो कि फिलहाल पत्थर के समान थी, और शायद ये लोग डीप स्लीप में होंगे। वू टोंग को भी दिखाया जाता है जो कि फिलहाल एक लालच भरी नजरों से इन आर्मी की तरफ देख रहा था। वू टोंग मूचेन को कुछ टॉन्ट मारता है, पर मूचेन इसे इग्नोर मार देता है। ये देख करके वू टोंग फिर से वो एम्यूलेट निकालता है जो कि शायद इसके फैमिली में किसी हेवनली सॉवरिन ने बनाया होगा, जिसकी मदद से ये सो रहे आर्मी को जगाया जा सकता था। इसका जैसे ये प्रयोग करता है, जो उनके ऊपर पत्थर जमा हुआ था वो धीरे धीरे गलने लगता है, और आर्मी के लोगों को अब देखा जा सकता है। पूरा स्पेस मानो भी हिल रहा था। मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी वाले अब काफी गुस्से में थे, और इनके टीम का जो लीडर होगा वो इन दोनों की तरफ देखकर कहता है कि किसने मुझे जगाया। वू टोंग तुरंत ही ग्रीट करता है और इनकी कहानियां इन्हीं लोगों को सुनाता है कि आप लोगों को देखकर मैं काफी ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। अभी बर्ली मैन पूछता है, तो जो पिछला वॉर था एविल क्लैन के साथ, तो हमारा ग्रेट 1000 वर्ल्ड मतलब जीत गया? वू टोंग हाँ में सर हिलाता है कि सब आप लोगों का काम है, पर मूचेन पूरा इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोग जीत तो गए, पर आधा ग्रेट 1000 वर्ल्ड उस समय समाप्त हो गया था। और वू टोंग यहाँ पर इन आर्मी को अट्रैक्ट करने लगता है कि हमारी फैमिली काफी पावरफुल है, और हमारी फैमिली में हेवनली सॉवरिन भी है, तो अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हमारी आर्मी का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है।
अब वो जो बर्ली मैन थे इतना तो समझ जाते हैं कि वू टोंग ये काफ़ी एम्बिशियस है, और ये कहते हैं कि तुमने हमें जगाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे खिलाफ यानी तुमको अपने को समर्पित कर देंगे। वू टोंग अब शांत हो जाता है और ये गुस्सा भी नहीं दिखाता है, और ये बर्ली मैन कहते हैं कि हम ऐसे किसी को खुद को समर्पित नहीं कर सकते। वो बंदा एक अच्छा वारट्रूप डिस्पैचर होना चाहिए, नहीं तो हमारे मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी का नाम खराब होगा। और ये बर्ली मैन कहते हैं कि हमारी टीम के मेंबर्स कह रहे हैं कि मूचेन थोड़ा अच्छा है। मूचेन तो अभी तक कुछ बोला नहीं था, ये खुद शॉक्ड हो जाता है। पता नहीं क्यों आर्मी के कुछ लोग इसे रेस्पेक्ट की नज़र से देख रहे थे। मूचेन के दिमाग में एक ख्याल आता है और ये तुरंत ही अपनी बॉडी से एक ड्रैगन वाली दहाड़ निकालता है। इसके बॉडी से रियल ड्रैगन का स्पिरिट बाहर आता है और मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यही कारण था, और तुरंत ही आर्मी इसके सामने नील डाउन करने लगती है, क्योंकि ड्रैगन आर्मी में ड्रैगन ब्लड मौजूद था और मूचेन की बॉडी से ये रियल ड्रैगन ब्लड लाइन का प्रेशर फील करते हैं। बर्ली मैन भी हैरान थे। अब वू टोंग को तो गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतना मेहनत किया और सब बेकार, पर फिर भी ये बर्ली मैन ये बताते कि हम रेस्पेक्ट तो दिखा रहे हैं, पर तुम्हें भी सबमिट नहीं कर सकते मूचेन, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। वू टोंग फिर से इन्हें लुभाता है कि आप तो सभी लोग जाग चुके हो, तो आप लोग यहाँ पर रह के मतलब नहीं है, आपका कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगा और हमारा क्लैन आपको सपोर्ट कर सकता है। बर्ली मैन कहते हैं चॉइसेस तुम्हारे ऊपर है, पर वू टोंग कहता है ये मूचेन क्या मेरे से फाइट करेगा, ये तो अपरली अर्थली सॉवरिन का बंदा है। और बर्ली मैन कहते हैं तुम दोनों अपनी कैपेबिलिटीज दिखाओ, जो भी अच्छा होगा वारट्रूप डिस्पैचर के मामले में हम उसी को चुनेंगे। और बर्ली मैन कहते हैं कि ये जो आर्मी है मेरी, उसमें से तुम चुन सकते हो जितना तुम कंट्रोल कर सको। वू टोंग काफी कॉन्फिडेंट था। वू टोंग अब सामने की आर्मी को कंट्रोल करने लगता है और सभी की फाइटिंग इंटेंट को ये कंडेंस करना शुरू कर देता है, और इनकी स्ट्रेंथ से ये भी हैरान था। बर्ली मैन देख रहे थे कि फिलहाल ये वू टोंग ये 1000 के आसपास आर्मी को कंट्रोल कर पा रहा है, पर क्या इनके फाइटिंग स्पिरिट को ये इन्वोक कर पाएगा। फिलहाल मूचेन कुछ नहीं कर रहा था, तो वू टोंग इसके मजे लेता है। मूचेन यहाँ पर क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाता है और अपने विल पावर को ये रिलीज करता है और तुरंत ही मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी की तरफ इसे बढ़ा देता है। शुरुआत में रेजिस्टेंस आता है, पर मूचेन धीरे धीरे इन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है और 1000 की आर्मी को ये भी कवर कर लेता है। और वहीं वू टोंग अब वो फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करने लगा था और मूचेन की तरफ एक लुक देता है। बैटल रून्स कंडेंस होना शुरू हो चुके थे। 73 लाख के आसपास ये बैटल रून्स कंडेंस कर देता है। बर्ली मैन भी हैरान थे और मूचेन अभी भी शांत था। मूचेन भी इधर 70 लाख बैटल रून्स कंडेंस कर देता है। दोनों फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करके एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जहां पर एक फाइटिंग स्पिरिट से हाथ बनाता है, वहीं दूसरा मुक्का बनाता है और पहला अटैक दोनों का बराबर में ही छूटता है। वू टोंग मन ही मन मूचेन की तारीफ तो करता है, पर गुस्से में कि ये बंदा ये स्पिरिचुअल एरे मास्टर भी है और साथ में वारट्रूप डिस्पैचर भी। और ये गुस्से में इस बार 10,000 स्वॉर्ड बैटल शैडो बनाता है और मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। बर्ली मैन देख रहे थे और कहते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, और मूचेन अब डिसाइड करता है कि इसे भी अब अपना पूरा पावर लगाना ही पड़ेगा। ये अपने मन में एक विचार प्रकट करता है। बेसिकली ये आर्मी की तरफ अपना एक अथॉरिटी भेज रहा था कि तैयार हो जाओ, और जो फाइटिंग स्पिरिट था अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कंडेंस होने लगता है। और इस बार मूचेन बैटल ड्रैगन क्लॉ बनाता है और उन आते हुए तलवारों की तरफ इसे बढ़ा देता है। और शायद यही अटैक था जिसमें डिसाइड होने वाला था कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब वू टोंग के तलवार कुछ इनके इस क्लॉ अटैक से टकरा रहे थे और लगातार इसे ये फील हो रहा था कि इसे एक एक जो तलवार हैं धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मूचेन का फाइटिंग स्पिरिट इतना कैसे स्ट्रांग हो सकता है। वो बर्ली मैन भी यानी जो कमांडर थे वो भी काफी सरप्राइज थे मूचेन को देखकर, और उन्हें समझ में आता है कि मूचेन ज्यादा कंफर्टेबल है उस वू टोंग के मुकाबले। अब वो जो क्लॉ था धीरे धीरे एक ड्रैगन फिस्ट का शेप ले लेता है और मर्सीलेसली जितने भी शॉर्ट शैडोज थे उन्हें ये तोड़ देता है। वू टोंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब ये फिर से सील्स बना ही रहा था, पर मूचेन का अटैक इसके जल्दी करीब पहुंच जाता है। हालांकि वू टोंग यहाँ पर एक डिफेंस बना देता है और इसकी शील्ड मूचेन के अटैक को ब्लॉक कर देती है। मूचेन भी समझ रहा था ये वू टोंग इससे हराना इतना आसान नहीं है। वू टोंग इसको इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो ये मूचेन को जिंदा ही खा जाएगा, और ये सोचता है कि कुछ भी हो जाए मुझे मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी चाहिए ही चाहिए। और इस दौरान ये एक पिल खाता है। ये था एक फाइटिंग स्पिरिट पिल। बर्ली मैन भी जब ये देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फिलहाल वू टोंग जो आर्मी थी जिनको कि पहले 1000 में ही कंट्रोल कर पा रहा था, फिलहाल अब ये 2000 कंट्रोल कर लेता है। और इस बार ये मूचेन की तरफ इस फाइटिंग स्पिरिट से मर्सीलेसली अटैक कर देता है। मूचेन फिर से एक ड्रैगन क्लॉ अटैक बनाता है, पर इस बार इसका ड्रैगन क्लॉ तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी कई तरीके यूज करता है मूचेन, फिर भी उस अटैक के कारण ये काफी पीछे जाके गिरता है। ड्रैगन वॉरियर भी इससे खुश नहीं थे, क्योंकि मूचेन के पास ड्रैगन ब्लड लाइन था
तो इसकी तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और शायद ये मूचेन के साथ रह नहीं पाएंगे क्योंकि मूचेन तो ये बैटल हार रहा है। वूटोंग इधर मूचेन से कहता है कि बच्चे हार मान लो, शायद मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूं। और मूचेन अभी भी खड़ा था, और वूटोंग यहाँ पर एक बैटल स्पीयर बनाता है जिसे ये मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। और इस बार इसने जो बैटल रून्स कंडेंस किए थे वो थे 85 लाख। और मूचेन अभी भी इसके चेहरे पर एक स्माइल था। और मूचेन इसे कहता है कि वूटोंग, जब तुम बैटल में ज्यादा बात करोगे तो तुम्हें रिग्रेट होगा। और तुरंत ये बोलता है कि इंटू ट्रिनिटी, स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है। और दोनों मूचेन यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। आते ही ये दोनों क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाते हैं। बर्ली मैन भी जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं इनके ओरिजिनल मास्टर भी अगर जिंदा होते तो ऐसी चीजें शायद नहीं कर पाते। और एक एक मूचेन अब हजार आर्मी को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि मूचेन अब 3000 आर्मी को कंट्रोल कर सकता था। और फाइटिंग स्पिरिट को मूचेन अकेले ही कंट्रोल करने लगता है क्योंकि तीनों का माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड था। वूटोंग जब ये देखता है तो ये चिल्लाता है, डैम इट। फिर भी ये अपने बैटल स्पीयर को मूचेन की तरफ बढ़ा चुका था। मूचेन की भी नजर अब इस स्पीयर पे जाती है, और इस बार फिर ये अपने उस फाइटिंग स्पिरिट से एक ड्रैगन क्लॉ बनाता है जो कि पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। वूटोंग हैरान तब होता है जब बैटल स्पीयर को यह ड्रैगन क्लॉ एक ही बार में पकड़ लेता है और पूरे स्पेस में एक ड्रैगन रोर सुनने को मिलता है। इस टेक्निक का नाम था एट डेजोलेशन ड्रैगन बैटल। और पलक झपकते वो बैटल स्पीयर एक्सप्लोड कर जाता है। चाहे वो कमांडर हो चाहे खुद आर्मी, ये सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये इन लोगों का फाइटिंग स्पिरिट था जो कि मूचेन ने कंडेंस कर दिया था। आर्मी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और मूचेन के थ्रू ये अपना फन फील करती है। मूचेन भी शायद सोचता है कि जो इसके पास ड्रैगन स्पिरिट है शायद ये उसी का कमाल था। वूटोंग फिर से आर्मी के साथ फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस करना चाहता था, पर वो लोग भी अब इसका साथ नहीं देते हैं। और वो वाले आर्मी भी, क्योंकि एक ही आर्मी के हिस्सा थे, तो मूचेन को रेस्पेक्ट देते हैं और एक साथ कहते हैं कि किंग आपका स्वागत है। वूटोंग का तो पूरा चेहरा ही इस समय हरा हो चुका था। उसे मालूम था कि अब ये मूचेन से पूरी तरह से हार चुका है। मूचेन की यहाँ पर दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, पर ये खुद को शांत करता है क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी इसने आज तक कभी देखी नहीं थी। अब इसका मूव स्टेट ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इन सभी से कहता है कि आप लोग कृपया खड़े हो जाइए। आर्मी के लोग भी अब अच्छा फील करते हैं। आर्मी की पूरी संख्या शायद 10,000 में थी। वो बर्ली मैन जिनका नाम कि जियान लॉन्ग रहता है, वो भी मूचेन को रेस्पेक्ट देते हैं और अपना किंग मान लेते हैं। और सभी आर्मी के लोग अपने ब्लड एसेंस को निकालते हैं और एक ब्लड का बॉल बना देते हैं और मूचेन को इसे निगलने के लिए कहते हैं। ये एक मिस्टीरियस एनर्जी था और मूचेन इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वूटोंग दूर तो खड़ा था पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था और ये खुद को गालियां दे रहा था, साथ में मूचेन को भी। अब जब ये ब्लड या आर्मी देती है तो ये भी काफी वीक हो जाते हैं। मूचेन इधर इसे एब्जॉर्ब कर ही रहा था, तभी ये लोग आसपास में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन फील करते हैं और जियांग लॉन्ग और बाकी लोग वूटोंग की तरफ देखते हैं, पर वूटोंग भी कुछ नहीं कर रहा था। मूचेन भी सोचता है कि भाई ये है कौन। तभी इनकी नजर सामने के स्पेस में पड़ती है और एक काला धुंध यहाँ पे प्रकट होता है और धीरे धीरे ये एक ब्लैक फिगर में बदल जाता है। मूचेन इसे पहचान जाता है कि ये एविल क्लैन का कोई है। जियांग लॉन्ग को भी गुस्सा आता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। जियांग लॉन्ग इनका पावर स्ट्रेंथ कंप्लीटली असली सॉवरिन पर था और पलक झपकते इस बंदे के सामने प्रकट हो जाते हैं और एक पंच इसकी तरफ बढ़ा देते हैं, पर इनका पंच ब्लैक फिगर के आर पार निकल जाता है क्योंकि वहां से वो गायब हो चुका था। ब्लैक फिगर हंसता है, कह रहे मैं बस यहाँ पर ऐसे ही आया था, तुम तो काफी वायलेंट दिख रहे हो और वैसे भी तुम लोग अभी काफी वीक हो, तो इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। जियांग लॉन्ग समझ जाते हैं यहाँ पर ये किस लिए आया है, क्योंकि इस एरिया में डेमन एम्पर की बॉडी सील है और ये उसे हासिल करना चाहता है। तुरंत ये मूचेन से कहते हैं आर्मी को कंट्रोल करिए और इसे रोकिए। जहां पर उसने अटैक किया था जमीन में क्रैक होता है और वहां पर एक ब्लैक स्केलेटन देखने को मिलता है, पर मूचेन इसे मौका नहीं देना चाहता था। ये लगातार इस पर अटैक करने लगता है। अब उस एविल क्रिएचर को भी यहाँ पे गुस्सा आता है और ये कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो, पर मैं मारने से पहले तुम्हें अपना नाम बता दो। मैं कॉप्स डेमन क्लैन का प्रिंस हूँ और मेरा नाम शीटियान है, शीटियान यू। मूचेन भी जब देखता है तो इस बंदे का जो डेथली ऑरा था सच में काफी पावरफुल था और शायद इसकी ऑरा से इंसान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है तुरंत ही पॉल्यूट हो सकती है। शीटियान यू अपने पाम को आगे बढ़ाता है, इसके पाम पर डेमोनिक पैटर्न बनने लगते हैं और एक डेविल गैस ये मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन फिलहाल क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ उतनी खास भी नहीं थी तो 3000 आर्मी को ये कंट्रोल कर पा रहा था और ये फिर से उस गैस की तरफ एक ड्रैगन क्लॉ अटैक बढ़ा देता है। शीटियान यू का भी जो गैस था वो एक लाइफ डेवोरिंग स्केलेटन में बदल जाता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पर टियान यू मूचेन के अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। शीटियान यू कहता है कि जितना तुम्हारे पास है पूरा दम लगा दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एविल क्लैन का क्या पावर होता है।
जियानलोंग भी कहते हैं कि लॉर्ड मू साथ में मिलकर इससे फाइट करते हैं। जियान्यू की बॉडी पर अब तुरंत ही ड्रैगन स्केल्स आने लगते हैं और ये सीधा उस प्रिंस की तरफ बढ़ जाते हैं और मू चेन भी इधर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक को देखकर शी टियान्यू तैयार था, पर क्योंकि दोनों पावरफुल थे तो अब इसे भी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। वू टोंग अभी इन चीजों को देख रहा था और इसे समझ में आता है कि यहाँ पर एविल क्लैन है तो रुकना सही नहीं है। उधर टियान्यू मू चेन के अटैक को डिसॉल्व कर देता है और जियानलोंग से हेड ऑन फाइट करने लगता है। दोनों के अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं तो जियानलोंग कुछ कदम पीछे हट जाते हैं, वहीं शी टियान्यू भी इसकी बॉडी कांप जाती है और इधर मू चेन अपने ब्लैक और व्हाइट मू चेन को भी बुला चुका था। शी टियान्यू को समझ में आता है कि यहाँ पर समय वेस्ट करके सही नहीं है और यहाँ से ये गायब हो जाता है। थोड़ी दूर प्रकट होता है और खून की उल्टी करता है, पर इसका खून काला था और इस खून को ये एक एरो में बदल देता है और वो जो डेमन एम्परर का कॉप्स था उसकी तरफ एम कर देता है। और जैसे ही ये खून डेमन एम्परर की बॉडी से टच होती है उनकी आंखें खुल जाती हैं। डेमन एम्परर अचानक से गायब होते हैं और वू टोंग को आके सीधा पकड़ लेते हैं और पलक झपकते वू टोंग की खोपड़ी ही ये फोड़ देते हैं और जो भी इसका ब्लड था उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब ये सीन जियानलोंग और मू चेन देखते हैं तो इनके होश ही उड़ जाते हैं। अब वो डेमन कॉप्स एम्परर तुरंत ही इसके बाद जियानलोंग की तरफ बढ़ते हैं। मू चेन जियानलोंग को आवाज देता है कि पीछे आ जाओ और इधर वू टोंग के बॉडी पर अब ब्लैक गैसेस देखने को मिलते हैं। मू चेन फिलहाल यहाँ से निकल जाता है। शी टियान्यू भी कहता है वेट करना मेरा, जैसे ही मैं डेमन एम्परर की बॉडी कंट्रोल कर लूंगा फिर मैं वापस आऊंगा। हालांकि इसकी आवाज पहले से काफी कमजोर थी क्योंकि इसने जो ब्लड यूज किया था उसकी वजह से ये भी कमजोर हो गया था। शी टियान्यू जहां से गायब होता है उधर मू चेन देखता है और इसे समझ में आ चुका था कि होली गल्फ में मैटर इतना आसान नहीं होने वाला। अब इधर जियानलोंग मू चेन को जो एविल क्लैन का ये रेस था जिसे कि कॉप्स डेविल रेस कहा जाता है उसके बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इस दुनिया में एविल क्लैन के टॉप 32 क्लैन है, जिनमें से एक ये कॉप्स एविल क्लैन या डेमन क्लैन है और उनके जो डेमन एम्परर हैं अब उस शी टियान के पास है। तो ये तो पक्का है कि फ्यूचर में उसका पावर काफी तेजी से बढ़ने वाला है। जियानलोंग निराश थे कि इनके रहते हुए डेमन एम्परर को वो लेकर यहाँ से चला गया। मू चेन फिर भी जियानलोंग को प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार जब वो शी टियान मिलेगा तो मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा दूंगा, क्योंकि मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी ये बिल्कुल भी कम नहीं है। अब जियानलोंग भी थोड़ा अच्छा फील करते हैं। अब मू चेन सोचता है कि इस आर्मी को लेकर मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि स्पेस रिंग में भी इतने लोगों को स्टोर नहीं किया जा सकता। जियानलोंग समझ जाते हैं कि मू चेन क्या सोच रहा है और ये मू चेन को बताते हैं कि हम जहां पर हैं ये खुद में एक स्पेस है और इसे आप बस कंट्रोल कर लो, फिर उसके बाद पूरी आर्मी को आप अपने रिंग में रख सकते हो। पर जियानलोंग उसके बाद बताते हैं ये जो स्पेस है यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी वीक हो चुका है तो हम फिर से गहरी निद्रा में चले जाएंगे। मू चेन पूछता है फिर मुझे क्या करना चाहिए। जियानलोंग स्माइल करते हैं और कहते हैं बस हमें सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए ताकि हमारा कल्टीवेशन बढ़ता रहे। मू चेन पूछते हैं कितना। जियानलोंग बताते हैं 1 साल में 80 करोड़। मू चेन ऐसा लगता है कि अभी बेहोश हो जाएगा, क्योंकि इसके हेवन लॉ डोमेन का या हम कहें मू स्टेट का इसके आने से पहले जो पूरा 1 साल का इनकम था वही बस 10 करोड़ था और यहाँ तो 80 करोड़ बस इस मिस्टीरियस आर्मी को चाहिए। जियानलोंग बताते हैं ये तो मैं कम बता रहा हूँ, जब हमारे वॉर एम्परर जिंदा थे तो हमें 100 करोड़ 1 साल का मिलता था। अब जियानलोंग बताते हैं कि अगर हम इस स्पेस में ना रहें, आपके पास कोई जगह हो, तो अगर हम बाहर रहेंगे तो हमें साल का 50 करोड़ ही लगेगा। मू चेन सोचता है कि इन्हें अब मैं मू स्टेट में रख दूंगा। फिलहाल मू चेन इन्हें 100 करोड़ सॉवरेन लिक्विड्स दे देता है ताकि ये लोग इसे यूज कर पाएं। यानी 1 साल का काम तो हो चुका था। ये सब इसे चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट जीतने के दौरान मिला था और कुछ जो इसने बैट वगैरह लगाए थे। अब मू चेन आर्मी को ऑब्जर्व करता है। टोटल 15,000 लोग थे, पर जब ये लोग अपने पीक पर थे तो टोटल 25,000 लोग थे। तो ये सोचता है कि इस आर्मी को मैं फ्यूचर में बढ़ा भी सकता हूँ। जियानलोंग भी अब मू चेन से कहते हैं उम्मीद है कि जल्दी ही तुम 15,000 आर्मी को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि फिलहाल मू चेन बस 3,000 को ही कंट्रोल कर सकता था। बदले में मू चेन भी स्माइल करता है और वो जो ब्लैक मैजिक रिंग जियानलोंग देते हैं उसमें ये पूरी आर्मी को स्टोर करके अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। और फिलहाल इसके दिमाग में ख्याल आता है कि यहाँ पर वो सब्लिमेशन पिल भी तो मिलेगा जिससे ये अपने मॉडल गोल्डन बॉडी को इम्प्रूव करा सकता था। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।